नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 18th ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। टॉपिक है बॉन्डेड फेवर्स। इसी के बारे में डिस्कशन है। क्लोजर्स क्लोजर्स कंफर्म फियर्स ऑफ स्केप्टिक्स अबाउट इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। क्लोजर्स का मतलब होगा जैसे कोई चीज़ खुलासा करना, यानी रेवलेशंस को बोल सकते हैं, चीज़ों को खुलासा या खोलना होता है। कंफर्म, ये कंफर्म करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस फियर्स ऑफ स्केप्टिक्स। स्केप्टिक्स का मतलब होगा पीपल हु डाउट्स पीपल हु डाउट द ट्रूथ। पीपल हु डाउट, जो डाउट करते हैं उनको बोलेंगे। अबाउट, किसी चीज के बारे में। प्रेपोजिशन है इलेक्टोरल, ये एडजेक्टिव है। बॉन्ड्स, जो बॉन्ड होता है इलेक्टोरल वाला उसकी बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे क्लोजर्स नाउन है, बॉन्ड्स नाउन है, स्केप्टिक्स भी नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में, यानी सफिक्स में जो चीजें जुड़ती हैं उन्हें, जो चीजें लास्ट में जुड़ती हैं उन्हें सफिक्स बोलते हैं। जैसे कि जिस वर्ड के लास्ट में TION लग जाए, MENT लग जाए, OR ER, मेंट, CETY, नेस, उसके अलावा ट्यूड, इज्म, SIS या IS, ये सारी चीजें लग जाए तो ये सारे वर्ड्स, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लग जाती हैं तो ये सारे वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स भी है जिनको दूर करने के लिए आप स्ट्रक्चर पे याद रखेंगे। यानी आर्टिकल्स ए एंड द के साथ एक वर्ड आ जाए तो वो वर्ड नाउन कहलाता है। अगर सेंटेंस के बीच से देखें तो प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो बीच वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सफिक्स, जैसा कि मैंने बताया, लास्ट में जुड़ने वाली चीज होती है। तो सफिक्स में अगर किसी भी वर्ड्स के लास्ट में अगर OSE, OUS, एबल, लेस, फुल, AL, IVE, ये सारी चीजें जुड़ जाएं तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं तो उनको दूर करने के लिए ये जो स्ट्रक्चर्स मैं बता रहा हूँ उन पे ध्यान देंगे। आर्टिकल्स के बाद अगर एक वर्ड लग जाए, एक और वर्ड लग जाए, तो ये वर्ड नाउन होगा, बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव। मैंने शॉर्ट में लिखा है। सेंटेंस के बीच से भी देख सकते हैं प्रेपोजिशन या वर्ब, या फिर कोई रिलेटिव प्रोनाउन। ये प्रेपोजिशन का शॉर्ट फॉर्म है। उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए, आर्टिकल्स लग जाए, तो ये वाला वर्ड नाउन हो जाएगा, ये वाला वर्ड एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव से पहले भी एक वर्ड लग जाए, आर्टिकल्स लग जाए उससे पहले, तो एडजेक्टिव से पहले वाला जो वर्ड है वो एडवर्ब कहलाएगा। अगर किसी नाउन में LY अटैच हो तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव। अगर वर्ब में LY अटैच हो तो वो कहलाएगा एडवर्ब। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं पता लगाने के। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं ये सारी चीज़ें स्टोरी में अटैच करके बताने वाला हूँ। रीडिंग डेली करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, समझदारी बढ़ती है और ग्रामर के रूल्स भी रिवाइज होते हैं। उसके अलावा नए नए वर्ड्स मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। सॉर्डिड रेवलेशंस। सॉर्डिड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, जिसका मतलब होगा जैसे कोई चीज़ डॉटी होता है, उसी को बोलते हैं। इसका मतलब होगा डॉटी। सही से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे।
सॉर्डिड मतलब डर्टी। बेसिकली वर्ड आता है फिल्दी। रेवलेशंस मतलब कोई चीज डिस्क्लोजर या खुलासा को कहते हैं, खुलासा को बोलेंगे दैट कीप। इससे ठीक पहले रिलेटिव प्रोनाउन आया बीच में, उससे ठीक पहले एक वर्ड आया, ये तो नाउन है, ये एडजेक्टिव है। नाउन प्लूरल होगा तो आगे वर्ब हमेशा प्लूरल लगाएंगे, तो V1 V5 में V1 अटैच करेंगे। कीप के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आया, जैसे कुछ वर्ड होता है स्टार्ट, बिगिन के साथ 2+V1 भी आएगा, बिगिन, कीप, स्टॉप, बहुत सारे वर्ड है, एंजॉय। इन सब वर्ब के साथ वर्ब प्लस आईएनजी यानी जेरंड का अटैचमेंट होता है। कीप पोरिंग फ्रॉम। पोरिंग मतलब कोई चीज जैसे फ्लोइंग या रैपिडली, फ्लोइंग रैपिडली इन लार्ज क्वांटिटीज, कोई चीज बहने को बोलते हैं, बह जाना, उसको बोलते हैं पोरिंग। फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स, जो डिटेल्स का खुलासा है उसकी बात है, अबाउट द परचेजर्स एंड रेसिपिएंट्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात कही जा रही है, जो इसके परचेजर परचेजर जो भी हैं और जो भी खरीदे हैं जिनको मिला है उनके बारे में। कंफर्म, इस बात को कंफर्म करता है। द अर्ली अप्रीहेंशन, अप्रीहेंशन यहाँ पे क्या है, नाउन, यहाँ पे अर्ली एडजेक्टिव हो जाएगा। द आर्टिकल है क्योंकि नाउन से पहले वही आता आता है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, उससे पहले एक और वर्ड आया, उससे पहले द लगाया, तो अर्ली यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले पोजीशन उसी का आता है। ऐसे एलवाई लगने वाले वर्ड एडवर्ब भी कहलाते हैं, बट यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। स्केप्टिक्स मतलब डाउट करने वाले भी नाउन है, दैट द एनोनिमस पॉलिटिकल फंडिंग। एनोनिमस मतलब गुमनाम होता है, विदाउट नेम और आइडेंटिटी, विदाउट नेम बोल सकते हैं आइडेंटिटी, जिसको हिंदी में गुमनाम बोलेंगे। पॉलिटिकल फंडिंग, जो पॉलिटिकल फंडिंग हुई है स्कीम विल हैव, ये होगा अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस, जिसके अनडिजायरेबल इसके रिजल्ट्स होंगे। कंसिक्वेंसेस मतलब परिणाम होता है। सॉलिड मतलब डर्टी, खुलासे हुए, डर्टी खुलासे जो कि पॉर करेगा फ्रॉम फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स, जो भी डिस्क्लोजर है डिटेल्स का खुलासा होगा, खुलासा अबाउट द परचेजर, जो परचेजर होंगे, जो परचेज करने वाले, और जो रिसिपिएंट्स जो रिसीव करने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के। कंफर्म द अर्ली अप्रीहेंशन, अप्रीहेंशन मतलब चिंता होता है, एंजाइटी को बोल देंगे। ऑफ स्केप्टिक मतलब जो डाउट करने वाले हैं, दैट इनोनिमस मतलब गुमनाम फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग स्कीम, ये नाउन है, स्कीम पॉलिटिकल एजेक्टिव है। विल हैव अनडिजायरेबल, ये भी एजेक्टिव है। कंसिक्वेंस, जिसके बहुत अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस होंगे, परिणाम होंगे। आगे इसमें है रेंजिंग, मतलब लाइन अप करना या रीच करना, उसकी बात हो रही है। फ्रॉम लाइकली, क्विड प्रो क्यू, ये एक फॉरेन वर्ड है जिसका मतलब होगा, ये नाउन की तरह वर्क करेगा। इसका एक्चुअल मतलब होता है अ फेवर गिवन और एक्सपेक्टेड इन रिटर्न फॉर समथिंग, मतलब अ फेवर गिवन, अ फेवर गिवन उसको बोलते हैं। डील्स टू फ्लैग्रेंट प्रॉक्सिमिटी, फ्लैग्रेंट मतलब होगा, जैसे फ्लैग्रेंट मतलब होता है जैसे कोई चीज बैड ऑफेंसिव को बोलते हैं। प्रॉक्सिमिटी मतलब निकटता होता है, ये नाउन है। बिटवीन कंपनीज, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय सेंट्रल एजेंसीज, जो कन जो कंट्रीज इनके द्वारा इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। एंड परचेज ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, इलेक्टोरल्स बॉन्ड्स जो परचेजेस हैं, वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड़, जिसके बहुत सारे मतलब बहुत कीमत है, वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ जिसकी कीमत है, बाय दीज फॉर्म्स, इन फॉर्म्स के द्वारा, इन संस्था के द्वारा। फॉर्म्स मतलब संस्था या ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। इसको समझते हैं, रेंजिंग फ्रॉम लाइकली क्विड प्रो को क्यू, इसका मतलब कोई चीज़ फेवर में दिया गया। डील्स टू फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट मतलब होता है बैड ऑफेंसिव को बोलते हैं। प्रॉक्सिमिटी निकटता को बोलेंगे। बिटवीन कंपनीज के बीच में, और सेंट्रल बाय इन्वेस्टिगेटिंग
ये चीज़ें इन्वेस्टिगेटेड किए जा रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज के दौरान परचेजेस ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इनके बीच की बात है, जिससे कीमत कितनी है, वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ बाई दिस फॉर्म्स, इन फॉर्म्स के द्वारा। दिस के बाद नाउन होगा प्लूरल। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। द स्कीम सब्जेक्ट हैज प्लेड आउट एग्जैक्टली, एडवर्ब हो जाएगा एज इट्स डिट्रैक्टर्स प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्ट मतलब अनुमान लगाना, डिट्रैक्टर्स का मतलब होगा यहाँ पे पीपल हु क्रिटिसाइज, विरोधी को बोलेंगे। पीपल हु क्रिटिसाइज, पीपल हु क्रिटिसाइज यानी विरोधी को बोलेंगे, हु क्रिटिसाइज। पीपल हु क्रिटिसाइज उसको बोलते हैं विरोधी। द स्कीम हैज, इसको समझना है। द स्कीम हैज प्लेड आउट एग्जैक्टली, स्कीम इस प्रकार से प्लेड आउट हुआ है एज इट्स डिट्रैक्टर्स, जो व्यक्ति विरोधी हैं, प्रिडिक्टेड जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, फियर्स दैट शेल कंपनीज एंड लॉस मेकिंग एंटिटीज। जो फियर्स ये है कि सभी चीजें क्या हुई है, शेल हुई है। यहाँ पे इस शेल का मतलब होगा, जैसे वर्ब की तरह वर्क करता है, इसका मतलब होता है अटैक करना। ये वाला शेल का मतलब, शेल दूसरी चीज है, याद रखेंगे। और शेल ये वर्ब की तरह वर्क करेगा, तो इसका मतलब होगा कोई चीज अटैक करना। अटैक के सेंस में आएगा। फियर्स दैट शेल कंपनीज, कंपनी पर अटैक करता है। एंड लॉस मेकिंग एंटिटीज, जो भी लॉस मेकिंग है, मे बी यूज्ड, मॉडल्स के साथ बी लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। टू बाय द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, हो सकता है इसके यूज किए जा सकते हैं खरीदने के लिए। एंड डोनेट देम टू पार्टीज, उनको करना, डोनेट कर देंगे पार्टीज के लिए। सीम टू हैव कम ट्रू, ये चीजें सही साबित होनी प्रतीत होती है। सीम मतलब प्रतीत होना, उसके से टू आता है। द आर्गुमेंट दैट वेवर ऑफ द रूल, वेवर ऑफ द रूल, वेवर मतलब द एक्ट ऑफ गिविंग ऑफ राइट क्लेम को बोलते हैं। दैट वेवर, वेवर मतलब सरेंडर करना भी होता है चीजों को। ऑफ रूल दैट पॉलिटिकल डोनेशंस कैन बी मेड बाय कंपनीज, जो इनके द्वारा किए गए हैं कंपनीज द्वारा, ओनली अप टू अ सर्टेन परसेंटेज, एक सर्टेन परसेंटेज के रूप में है। और सर्टेन के साथ नाउन होता है प्लूरल। सीधे सर्टेन लगा हो इसके साथ नाउन, क्षमा चाहूंगा, असर्टेन के साथ नाउन होगा सिंगुलर, और सर्टेन लगा हो तो नाउन हो जाएगा प्लूरल। इन रूल को ध्यान रखेंगे। ऑफ द प्रॉफिट्स, उनके प्रॉफिट्स का, विल रेंडर द स्कीम, रेंडर मतलब प्रदान करना होता है। रेंडर मतलब कोई चीज गिव देना, सप्लाई करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑफ देयर प्रॉफिट्स विल रेंडर द स्कीम विल इलीगल, स्कीम इलीगल हैज बीन प्रूव्ड राइट, जो चीजें राइट प्रूव हो गई, इलीगल तो है। विल रेंडर द स्कीम इलीगल, साबित किया है। हैज बीन प्रूव्ड राइट, जो चीज साबित हो गई है सही। अब आपको मैं लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिड वेल, डिड यहाँ वी टू फॉर्म में है, टू वॉइस दीज कंसर्न, इन चीज को आवाज उठाने के लिए। फ्लैगिंग द पॉलिटिकल फॉर रॉन्ग डूइंग, उन्होंने फ्लैग किया चीजों को रॉन्ग डूइंग करने के लिए, गलत चीजों को करने के लिए।
प्लेइंग का मतलब कोई चीज कमजोर करने के सेंस में आएगा। पॉलिटिकल को कमजोर किया गया रॉन्ग डूइंग के लिए। एंड स्ट्राइकिंग डाउन द बॉन्ड्स स्कीम इन इट्स इंटायरली एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसको क्या किया गया, स्ट्राइकिंग डाउन किया गया। स्ट्राइकिंग डाउन यानी ये फ्रेजल वर्ब है। स्ट्राइक डाउन मतलब कोई चीज, मतलब किल करना, हटाने के सेंस में है। स्ट्राइकिंग डाउन द बॉन्ड्स स्कीम इन इट्स इंटायरली एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको असंवैधानिक बताई गई, मतलब इलीगल। हावेवर, यहाँ पे हावेवर ना जैसे एडवर्ब की तरह भी वर्क करता है, कंजंक्शन की तरह भी वर्क करेगा। तो हावेवर का मतलब बट होता है, एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी है। डिले इन डिस्पोजिंग, डिस्पोजिंग ऑफ मतलब कोई चीज को खत्म करना। डिस्पोज ऑफ एक फ्रेजल वर्ब आता है। इन प्रेपोजिशन है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी अटैच करेंगे। डिस्पोजिंग ऑफ द मल्टीपल चैलेंजेस, मल्टीपल चैलेंजेस को खत्म करेगा, कर रहा है। डिले इन मतलब इस चीज में डिले हुआ है जो खत्म करने का, चैलेंजिंग टू द स्कीम विदाउट एवर स्टेइंग इट्स ऑपरेशन ओवर द ईयर्स। बिना एवर स्टेइंग, बिना ऑपरेशन के, ओवर द ईयर मतलब पिछले कई सालों से। हैज हैड, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हैड वी थ्री है, इट्स ओन कॉस्ट, जो कि अपने कॉस्ट पे चीजें हुई। इट इज अ सॉबरिंग थॉट, सॉबर। यहाँ पे सॉबरिंग एक तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सॉबरिंग का मतलब होता है कोई चीज बिकम ड्राई आउट हो जाना, मेक सॉबर हो जाना। और ऑल दोज इन्वेस्टेड इन डेमोक्रेसी, जो भी डेमोक्रेसी में इन्वेस्ट किए हैं, टू नोट दैट द पॉलिटिकल एंड, ये भी इस बात को नोट करने के लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। इन्वेस्टेड, all those invested in democracy to note that the political and corporate classes have lived up to the public expectation, वो रहे हैं पब्लिक उम्मीद के अकॉर्डिंग। lived up इसका मतलब होता है रहना, जीना। ये सेंस आएगा। यहाँ पे बात कही जा रही है कॉर्पोरेट क्लासेस हैव लिव्ड अप। लिव्ड अप मतलब होता है टू अचीव व्हाट इज एक्सपेक्टेड, टू अचीव व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू द पब्लिक एक्सपेक्टेशन, जो भी उम्मीदें थी। मतलब ऑल दोज इन्वेस्टेड इन डेमोक्रेसी, वे लोग इन्वेस्ट किए हैं डेमोक्रेसी में। टू नोट दैट द पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट क्लासेस हैव लिव्ड अप टू द पब्लिक एक्सपेक्टेशन, उनके अकॉर्डिंग रहे, दैट दे आर रेडी टू यूज द स्कीम और म्यूचुअल बेनिफिट, सब ये ताकि वे लोग रेडी रहे स्कीम को यूज करने के लिए म्यूचुअल बेनिफिट के अकॉर्डिंग। रैदर सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व करने की तुलना में, ऑफ अनक्लीन फंड्स, यहाँ पे वर्ड है विशिएटिंग, विशिएटिंग का मतलब होता है किसी चीज को करप्ट करना, डिबॉश करना, डिबेस करना, मतलब खराब करना होता है, करप्ट करना बोल सकते हैं। अनक्लीन फंड्स विशिएटिंग द इलेक्शन कैंपेन, चीज़ों को खराब करने की बात है। सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व करने के लिए, ना कि चीज़ों को खराब करने के लिए। सम डिटेल्स अबाउट हु डोनेटेड टू विच, ये डिटेल्स, कुछ डिटेल्स किसने किन्हें डोनेट किया। विच पार्टी आर इमर्जिंग नाउ, धीरे धीरे बाहर बात आ रही है। थैंक्स टू अ फ्यू पार्टीज हैविंग डिस्क्लोज्ड देयर नेम, मतलब यहाँ पे ऑथर कह रहा है थैंक्स टू अ फ्यू पार्टीज, कुछ पार्टी को धन्यवाद जिन्होंने अपना बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज कर दी हैं। डिस्क्लोज मतलब होता है रिवील करना। डिस्क्लोज मतलब रिवील करना, चीजों को खोलना, उजागर करना, अनवेल करना, ये होगा।
दे नेम्स एंड गिवन देम, उनको दिया है उन्होंने, टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये डेटा दे दी है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। ऑन द कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, हावेवर इट इज डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक वाली बात यह है दैट बोथ रूलिंग बीजेपी एंड द कांग्रेस, दोनों जो रूलिंग है और कांग्रेस, डिड नॉट डिस्क्लोज, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया देम इवन इन सील्ड कवर, सील्ड कवर में भी इन्वेस्ट मतलब उन्होंने बात खोल कर नहीं बताई। इट इज पॉसिबल दैट दे विल बी मोर रेवलेशन, देयर विल बी मोर रेवलेशन, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारे खुलासे होंगे, खुलासों की बात है इन कमिंग डेज, आने वाले समय में, व्हेन यूनिक नंबर्स गिवन टू ईच बॉन्ड, जो दिए जाएंगे आर डिस्क्लोज, जब डिस्क्लोज हो जाएंगे सारी चीजें खुल जाएंगी। द रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, एजेंसीज नाउन है, इन्वेस्टिगेटिव एजेक्टिव है, रोल भी नाउन है। हैज़ बीन पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल, रहा है हमेशा कंट्रोवर्शियल, जैसे ये एजेक्टिव है, और पॉलिटिकली एडवर्ब है, स्पेशली भी एडवर्ब है अंडर द प्रेजेंट रेजिम, जो भी अभी प्रेजेंट शासन उसकी बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट द स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन सर्चेस एंड अरेस्ट्स, सर्च और अरेस्ट के बीच में जो चीज़ें हैं, ऑन वन हैंड, एक हैंड में, एंड द डेट्स ऑफ परचेज ऑफ बॉन्ड्स ऑन द अदर, दूसरी ओर है कि डेट्स कब है, किस दिन परचेज किया गया, शोज द सेंटर इन बैड लाइट, इस चीज़ को मतलब नेगेटिव चीज़ में जा रही हैं चीज़ें। इट विल बी अ डार्क डे फॉर डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही काला दिन है। इफ इट इमर्जेस दैट एजेंसीज वर यूज टू आर्म ट्विस्ट पीपल, मतलब उनको यूज किए जाते थे ट्विस्ट पीपल इनटू मेकिंग प्रॉफिट, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस, जब उनको मजबूर किए जाते थे, आम ट्विस्ट किए जाते थे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस के लिए, ये बात कही जा रही है। द बीजेपी हैज सरप्राइजिंगली इमर्ज्ड द लार्जेस्ट बेनिफिशरीज, और बीजेपी इसमें सबसे ज़्यादा फायदा उठाने वाली पार्टी साबित हुई है, हैविंग रिसीव्ड करने के लिए वेल अबव, हैविंग रिसीव्ड वेल अबव 6,000 करोड़, इतने सारे डेटा की बात है। ये ऑथर इस बारे में बात कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियरली हाफ द कंट्रीब्यूशंस में थ्रू बॉन्ड्स रूट, इसके थ्रू हाफ कंट्रीब्यूशंस हुए। हावेवर इट्स अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब कंट्रीब्यूशंस एज कंपैरेटिवली लो, कंपैरेटिवली के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, कंपैरेटिवली जो वर्ड है इसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। हावेवर अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब, जो अटेम्प्ट किया गया डिस्क्राइब करने के लिए कंट्रीब्यूशंस, जो कंट्रीब्यूशंस है लोगों का दान है, एज कंपैरेटिवली लो इफ सीन अगेंस्ट द फैक्ट, जो फैक्ट की बात करें तो काफी कम है, दैट इट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स इज क्वाइट नेव, ये चीजें क्या है, क्वाइट नेव है, नेव का मतलब यहाँ पे होगा, नेव मतलब कोई चीज इनोसेंट है या काफी सिंपल। और वर्ड्स सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग, पावर एंड इन्फ्लुएंस टू अट्रैक्ट पॉलिटिकल फंडिंग, जो पावर है और इन्फ्लुएंस करने के लिए पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, बट मिस यूजिंग देम अर्लियर बाय मस्कुलर डेमोन्स्ट्रेशन, इसको यूज किए जा रहे हैं, और प्रोमिस ऑफ रिवॉर्ड विल अनटाइमली, और इसके बारे में बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रोमिस ऑफ रिवॉर्ड विल अनटाइमली, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, अल्टीमेटली वी सबवर्सिव ऑफ डेमोक्रेसी, ये चीजें क्या होगी, सबवर्सिव हो जाएगी। यहाँ पे एक वर्ड मिला सबवर्सिव, एजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कोई चीज डिसरप्टिव बोल सकते हैं, इंसर्जेंट, डिसरप्टिव या इंसर्जेंट बोलते हैं ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, ये चीजें काफी डिसरप्टिव है।
ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब विनाशक बोल सकते हैं, हिंदी में विनाशक कहेंगे। और अल्टीमेटली का मतलब होता है, जैसे कोई चीज इवेंचुअली एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। जैसे बोलते हैं ना, अंत में बात ये हो गई, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सबवर्सिव डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के लिए विनाशक हो सकती हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से आप अदर आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।